हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस जनरल टॉक नंबर 12। सो हमेशा की तरह हम बच्चों के जो भी क्वेश्चन आंसर वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो कल ओवरऑल मुझे टोटल 4 क्वेश्चन ही मिले बच्चों से कल। सो मैंने कुछ क्वेश्चन कमेंट से उठाए, कुछ गूगल फॉर्म में मिले। ठीक है, सो बिना वेस्ट के टाइम स्टार्ट करते हैं। सो आप पहला क्वेश्चन ये है, सर हाउ टू, जस्ट अ सेकेंड, हाउ टू गेट एटलीस्ट 90 अबव इन मैथ्स। मेरा प्रिपरेशन हो गया है मैथ्स का, लेकिन मुझे 50 के ऊपर स्कोर हो नहीं पा रहा है। ठीक है, और मैथ्स में मॉक्स में 11 के टॉपिक्स मैथ्स के लिए भी 2 टिप्स दो सर। और सर अगर मैंने कर्नाटका सिटी और अलग अलग स्टेट सिटी का क्वेश्चन किया तो वो इनफ है क्या? हाँ, ये जो आप बोल रहे हो कि अलग अलग स्टेट का सिटी का क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, भले वो कोई भी एग्जाम में है, उतना भी सॉल्व किया ना, वो अच्छा है। अच्छी बात है कि आप आपके चैप्टर से रिलेटेड जेई में क्वेश्चन आए हैं, और अलग सिटी में से मध्य प्रदेश पीटी हो गया, राजस्थान पीटी और कर्नाटका सिटी के क्वेश्चन आप सोल्व करते हो, देन इट इज गुड, बहुत ज़्यादा इनफ हो गया हो। ठीक है, तो ऐसा वही क्वेश्चन ज़्यादा देखो, जो एग्जाम में पहले क्वेश्चन आया है ना, वो पहला देखो। ठीक है, उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपने को क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस क्यों करना पड़ता है? सो दैट हमको फॉर्मूला क्या रहे, याद रहे। ठीक है, एंड देन इसका जो मेन क्वेश्चन है, सर मुझे 50 के ऊपर स्कोर नहीं आ रहा है। सो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, ठीक है, और आपको 11 के भी टॉपिक्स के टिप्स चाहिए। सो देखो, 11 के टॉपिक्स में टिप्स क्या है, आपके जो मेन चैप्टर्स है जैसे लाइक सर्कल एंड कोनिक्स है। ठीक है, आपका ये स्ट्रेट लाइन्स का चैप्टर है, ये आप पढ़ लो। ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, इनको अभी कैसे कि टाइम है आपके पास, अभी जब सिटी पोस्टपोन्ड हुआ है तो 11 के ये चैप्टर सॉल्व कर लो। ठीक है, अभी कैसे आपका 90 में 50 के ऊपर स्कोर आ रहा है, तो ओवरऑल आपका जो स्कोर रहेगा, आई थिंक मुझे लग रहा है 150 के नीचे ही रहेगा। तो मैं ऐसे बच्चों को क्या रिकमेंड करूंगा, आपका जो सुबह का टाइम रहता है, लाइक आपका प्रीवियस ईयर के जो भी आपको चैप्टर लगता है, 11 के चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, ये तो बहुत कम रहेंगे कि लास्ट 2 ईयर से स्टार्ट है। ठीक है, इनकी बुक्स देखो, 11 के जो चैप्टर्स है ना, आपको ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपका जो बुक में सॉल्व प्रॉब्लम्स रहेगा ना, सॉल्व अनसॉल्व देख लो, मिसलेनियस देख लो। ठीक है, ये मैं रिकमेंड करूंगा, देख लो जो जो मेन चैप्टर्स है। ठीक है, आपके पास गाइड रहेगी, डाइजेस्ट रहेगा, जो भी बुक में सॉल्व प्रॉब्लम है, इजी इजी, भले जो फॉर्मूले बेस्ड डायरेक्ट रहेंगे ना, वो देखो। ठीक है, क्योंकि 11 के क्वेश्चन ये थोड़े इजी आएंगे सिटी में, बट जो 12 के क्वेश्चन रहेंगे ना, थोड़े से घुमा फिरा के आपको देंगे। ठीक है, एंड देन आपका 50 स्कोर हो रहा है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप 12 के टॉपिक्स देखोगे, जिसके ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझ जाओ कि वो ज्यादा वेटेज वाले। अभी ज्यादा वाले कौन से हो सकते हैं, आपका मैथ्स में इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव्स है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है, वेक्टर्स है, आपका 3D लाइन प्लेन, ज्वाइंट ही बोलता हूँ, 3D लाइन प्लेन साथ में देखो, ये है, ट्रिगो का चैप्टर है। तो इनको फटाफट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से कर डालो। ठीक है, और टाइम देखो, अभी जो आपका स्कोर 50 90 से कम आ रहा है, मतलब आप एवरेज स्टूडेंट, लाइक आपका स्कोर 100 प्लस आ रहा है, बट 150 के नीचे है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा, आप जो सुबह का टाइम रहता है, सुबह से लेके, सुबह चलो आप 8 बजे उठते हो, चलो मैं 7 बजे का पकड़ लेता हूँ, 7 बजे से लेके आप जो दोपहर का टाइम बना लो कि आप 3-5 बजे तक, जो आपका मैक्सिमम 3 बजे तक, 7 से 3 बजे के बीच में आपका, चलो 3 आवर्स का ब्रेक ले लो बीच में, किधर 3 आवर्स से 2 आवर्स का ब्रेक ले लो। ठीक है, 7 बजे तो चलो आप उठते हो, 8 बजे तक पढ़ना स्टार्ट करो, 8 से 3 बजे के बीच में आप बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक ले लो। इसमें आपका जो सब्जेक्ट रहता है पीसीएम और पीसीबी। ठीक है, देखो पहला तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप मैथ्स का आपका प्रॉब्लम है तो मैथ्स पे कंसंट्रेट करो, और मैथ्स ही कैसे कि आपका स्कोर बढ़ा सकता है, स्कोर कम कर सकता है। ठीक है, वो मेन रूल है, तो मैथ्स को स्ट्रांग बनाओ। मैथ्स के लिए क्या, अगर आप जो भी एक टॉपिक पकड़ लो, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एक ही टॉपिक लगातार 2 दिन सॉल्व करो, आप दो मिनिमम 2 टॉपिक तो उठाओ मैथ्स के। ठीक है, और खत्म करो फटाफट, 2 दिन लगा लो, 3 दिन लगा लो, और लेकिन 2 टॉपिक, जैसे कि सर्कल एंड कॉनिक्स चैप्टर आपने 11 का उठाया, स्ट्रेट लाइन का उठाया, ये दोनों चैप्टर आप 2 दिन 3 दिन में पढ़ो, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 3 दिन तक सर्कल एंड कॉनिक्स पढ़ो, ऐसा मत करना। ठीक है, मिनिमम 2 टॉपिक तो उठाओ और पढ़ डालो एक बार, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, तो आप एक चैप्टर को उठा के अच्छे से टाइम दे दो। आप 12 के चैप्टर जो ज्यादा ज्यादा मार्क्स वाले, इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेटिव हो गया, इनको सॉल्व कर डालो, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, देन रिलेटेड जो भी सब टॉपिक से और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ाओ। ठीक है,
और आप जो बोल रहे हैं अलग सिटी के, जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर आपके पास जो एमसीक्यू बुक है उसमें अलग स्टेट की जो सिटी है क्वेश्चन वो सॉल्व कर ले, बहुत ज़्यादा इनफ हो गया होगी। ठीक है। सो जो भी 150 से कम स्कोर है और 100 के ऊपर स्कोर, उन बच्चों को रिकमेंड करूंगा आपका जो सुबह से लेकर दोपहर का टाइम है उसमें आपके जो चैप्टर वीक लग रहे हैं उन पे ज़्यादा थोड़ा एमसी एक्स्ट्रा एमसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। ठीक है, थोड़ा वो पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है सर, फिजिक्स बहुत ही न्यूमेरिकल टफ जा रहे हैं इसलिए कैसे प्रिपरेशन करूँ। ठीक है, देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए देखो पहला तो आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वीक रहता है। ठीक है, तो पहले तो बुक में ही जो सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम दिए हैं, ओके, वो पढ़ लो आप पहले, वो देखो कि आपको आ नहीं रही है। आपने बोर्ड प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन जो भी किए रहेंगे, जैसे बोर्ड के भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी प्रॉब्लम पढ़ लो। ठीक है, एटलीस्ट उससे क्या होगा कि आपका प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। बोर्ड के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन रहेंगे 12 के, वो भी आपको एग्जाम में आते हैं, बट वो ये आती है कि वो 3 मार्क्स के लिए होता है, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स के लिए। उससे क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद रखने का एक ये मिल जाएगा। सेकंड थिंग क्या है, फिजिक्स में कि हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगता है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, मॉक टेस्ट में जो आपके प्रॉब्लम रॉन्ग हो रहे हैं उसका सॉल्यूशन देखो, और आपको कुछ लगता है कि आपने कुछ पार्ट मिस कर दिया तो पॉइंट नोट डाउन करो। ठीक है, अभी इतना किया तो एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ फिजिक्स में आपका 30+ स्कोर हो जाता है। ओके, और 30 से लेके 40 तक स्कोर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप जितना मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, जितना एनालिसिस करोगे, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल टफ जा रहा है, पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फिजिक्स में भी कैसे कि हर चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूला चेंज होते हैं ऑन बेसिस ऑफ थियरी, तो आपका थियरी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स के लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है रिवीजन की, तो आप वो रिवीजन रिफर कर सकते हो, मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है फिजिक्स रिवीजन। उसमें मैंने हर एक चैप्टर के प्रॉब्लम, आपके जो फॉर्मूले भी एक्सप्लेन किए, प्लस एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी एक्सप्लेन किए, तो प्लेलिस्ट फिजिक्स रिवीजन करके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, फिर मैंने फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी मैंने बताया है, कुछ थियरी है बताया कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए फिजिक्स के लिए 11th एंड 12th का, वो आप देख सकते हो। आपको वो जरूरी कुछ ना कुछ, क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको। स्कोर 30, मिनिमम 30 मार्क्स आपके हाथ में जरूर दे देगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिए, वो देख लो। ओके, सॉल्व करते वक्त मैंने कुछ थियरी भी एक्सप्लेन की है, बहुत सारी थियरी भी एक्सप्लेन की है, और फिर मैंने फिजिक्स रिवीजन का भी एक प्लेलिस्ट बनाया है, वो भी आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा। ठीक है, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट करेगा। ये है कि आप जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स उतना ही स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट, ये बच्चे ने बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा कमेंट लिखा है, इसका मैथ्स और क्या फिजिक्स स्ट्रांग है, इसको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम कहाँ पे, ऑर्गेनिक चैप्टर में है। सो आई थिंक इसको एच डी ए हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स, और ए के सी अल्डिहाइड्स कीटोन्स, और देन सीसीएन में इसको इसी कार्बन कंटेनिंग और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, अभी 4 चैप्टर है। ठीक है, अभी इनकी इसमें रिएक्शन का इश्यू रहेगा, क्या करो, एक चार्ट बना लो। अभी एच डी ए चैप्टर बोला, मैं एक चैप्टर उठाता हूँ, आपको क्या लग, आप एक चैप्टर मतलब 2 चैप्टर उठाओ, ये दोनों को 1.5 1.5 घंटा दो, 1.5 1.5 घंटा। अभी ये पूरा चैप्टर देखो 1.5 1.5 घंटा दिया, अब मान के चलो ये चैप्टर आपका 9 आवर्स का है, तो आपके पास टाइम है। आपका चैप्टर ये चारों वीक है, इनको कितना टाइम दो, 1.5 to 6 डेज, 6 डेज में दोनों चैप्टर को पढ़ डालो। ठीक है, 6 डेज से भी कम टाइम लगेगा, पढ़ डालो, मतलब जो भी रिएक्शंस वगैरह दिए हैं उनको लिख लिख के प्रैक्टिस कर डालो। ठीक, सो इनकी जो रिएक्शंस है उन रिएक्शन का एक चार्ट बना डालो। ठीक है, ओके, और इन इन 6 डेज में इनकी जितनी भी रिएक्शन आप पढ़ते हो उनको रोज देखो लगातार, 6 डेज ये कैसे हुआ, कंपाउंड कैसे बना। ठीक है, एटलीस्ट मैं तो ये बोलूंगा आपका 60-70% रिएक्शन कैसे याद रहने लगेगा। ठीक है, अभी एक दिन पढ़ के आपने रिएक्शन छोड़ दिया ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको भूल जाएगा, सब वोलाटाइल है ये। ठीक है, तो थोड़ा तो एफर्ट लगेगा रोज का। केमिस्ट्री को ना, केमिस्ट्री थियरी सब्जेक्ट है, बायो भी थियरी सब्जेक्ट है, इनको एफर्ट लगता है क्योंकि इनमें थियरी ज्यादा है, आपको रोज देखना ही पड़ेगा। ठीक है, इवन मैथ्स और फिजिक्स के फॉर्मूले भी आप ऐसा रोज देखोगे तो आपको कैसे याद रहेगा, नहीं तो क्यों रफ रफ याद रहता है फिर। ठीक है, सो इनको एक टाइम दे के देखो, अभी आप पढ़ने जाओगे तो ज़्यादा ये होगा, आपके पास एमसीक्यू बुक रहेगा, तो टाइम दे के आपने एक पर्टिकुलर सब टॉपिक बढ़ा तो उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लो। एमसीक्यू भी सॉल्व करना है तो यदि आपको जो डिफरेंट स्टेट के क्वेश्चन दिए रहते हैं समटाइम्स, वो सॉल्व कर लो पहले। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लो एक एचडीए का, वो ढूंढो कि ये क्वेश्चन कौन से सब टॉपिक से रिलेटेड है,
तो उस ढूँढने के चक्कर में कैसे कि आपको ध्यान में रहता है कि हाँ, ये रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार, तो वो रिएक्शन आपके दिमाग में याद हो जाती है कि हाँ, ये रिएक्शन में ऐसा-ऐसा पूछा है, ठीक है? प्रीवियस ईयर के अभी देखो बुक पढ़ने जाओगे तो बोर होगा, सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखो एचडीए का, उसमें क्वेश्चन जो भी पहला क्वेश्चन मिला है वो देखोगे ये क्वेश्चन कौन से सब टॉपिक से रिलेटेड है, उसको मार्क कर लो, उसको पढ़ लो, नेक्स्ट सबको प्रीवियस। इसमें कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग है बट ठीक है, वो पर्टिकुलर सब टॉपिक आपका प्रिपेयर होते जाएगा। मैं तो बोलूंगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखो, पहले सब क्वेश्चन मार्क कर लो कि हाँ ये इस टॉपिक से पूछा गया या इस पेज पे टॉपिक है, ठीक है? एक बार पूरा पेपर क्वेश्चन मार्क कर लिया उस एचडीए चैप्टर में, तब वो फटाफट उस पर्टिकुलर सब टॉपिक पढ़ने लगो, ठीक है? ऐसा। और टाइम लगेगा, और ये है कि एक बार आपने पढ़ लिया चारों चैप्टर तो उसको छोड़ नहीं देना, रोज रोज थोड़ा देखते रहना है, जितना देखोगे उतना ही केमिस्ट्री का ये मेमोरी में याद रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो स्टूडेंट्स 100 से 120 मार्क्स ले आ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स कम मॉक टेस्ट दे। देखो मैं ऐसे स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा, आप एक दिन मॉक टेस्ट दो, एक दिन का गैप लो, फिर नेक्स्ट डे मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट समझो आपने डे 1 को दिया, फिर नेक्स्ट मॉक डे एक दिन गैप के बाद दो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, तो आप समझ लो 20 डेज तक ये फॉलो करो, मतलब 10 मॉक टेस्ट दोगे, फिर 20 डेज के बाद आप लगातार हर एक एक दिन मॉक टेस्ट, मतलब ये एक दिन के गैप में क्या करो, आप रिवीजन करो, जो चैप्टर्स आपका वीक लगता है उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करो, एक्स्ट्रा रीडिंग करो। और ये मॉक टेस्ट आप डे में कब दो, सुबह से लेके, आप पे डिपेंड करता है, आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो मॉक टेस्ट है आप सुबह देख लो, मैथ्स का मॉक टेस्ट सेकंड टाइम दो, और बायो का मॉक टेस्ट सेकंड टाइम दो, एक साथ मत बैठ के दो, ठीक है? पीसीएम एक साथ बैठ के मत दो, पीसीबी एक साथ बैठ के मत दो, ऐसा दो दो पार्ट में करो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में देना, ठीक है? और अभी कैसा ऐसा हो सकता है कि आपका मॉक टेस्ट का डे आ जाए, तो आप सुबह पहले रिवाइज कर लो, पढ़ लो, फिर एक साथ मॉक टेस्ट दो, ठीक है? ठीक है, सो आपका आज मॉक टेस्ट देना है तो आप पहले रिवाइज कर लो फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर उसका मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है? फिर उसका एनालिसिस कर लो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लो, ठीक है? फिर आपको लगता है कि इस मॉक टेस्ट के एनालिसिस में चैप्टर को मुझे पढ़ना रहेगा, तो जो आपका सेकंड डे मैंने बोला मॉक टेस्ट नहीं देने को, उस दिन उसको एनालिसिस को थोड़ा और अच्छे से पढ़ लो, फिर मैथ्स का रिवीजन करो, उसका मॉक टेस्ट दे लो, फिर उसके एनालिसिस के लिए जो क्वेश्चन लगते हैं कि आपको डिफिकल्ट गए, उससे रिलेटेड सब टॉपिक आप नेक्स्ट डे पे थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लो, तो नेक्स्ट डे आपका कैसा रहेगा, केवल पीसीएम पीसीबी रिवीजन ही रहेगा पूरा दिन, ठीक है? फिर थर्ड डे आप जब सेकंड मॉक टेस्ट दे जाने जाओगे, तो मॉक टेस्ट 1 में जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए उसका एनालिसिस कर लो, और जो एक्स्ट्रा थियरी आपने इस सेकंड डे पे पढ़ी हुई है उसको भी रिवाइज कर लो, ठीक है? ऐसे ही आप लगातार 20 डेज तक फॉलो करो, ये 20 डेज में आप एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट तो दे दोगे एक दिन के गैप के हिसाब से, ठीक है? तो मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, यदि आप गुड एंड इनफ हो मॉक टेस्ट देने के लिए, आप डेली देते हो तो भी अच्छा है, बट मैं ये एक ऐसा एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है? सो इस तरह क्वेश्चन खत्म हुए, आपके पास और भी कोई डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में गूगल फॉर्म दिया वहाँ पे लिख सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट जनरल टॉक में आपको डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है? सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।